हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पर। पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th की मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिनॉइड। कल हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। आज पढ़ेंगे सॉलिनॉइड की वजह से। सॉलिनॉइड कैसा होता है ये देखिए। अगर यहाँ पे ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन देखो ध्यान से सर, करंट की कुछ इस तरीके की हो, इधर से बाहर निकलती है, मतलब ये ऐसे गई होगी। बढ़िया से बनाया जाए, जब ढेर सारे कलर का मार्कर है तो फिर काहे से एक से गरीबी। ठीक है, ये इधर गई होगी ऐसे, ये फिर इधर आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से ढेर सारी वो, इसी तरीके से ढेर सारी। समझ में आया? अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ध्यान से समझना सर, एकदम बढ़िया डिजिटल बोर्ड की तरह समझ में आएगा। बारीक मासूम मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम लोग एक रिंग पढ़े थे तो कुछ ध्यान से देखना, इस तरीके का इसका एक पार्ट लेने का, अगर हम लोग ट्रिक लें कि एक तार, सिर्फ एक पार्ट, ढेर सारे वायर से, ये क्या है? नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ अ वायर, एक के बाद दो के बाद तीन चार छः सात आठ, इस तरीके से 1000 टर्न। तो एक को सिर्फ लेना चाहे, किस तरीके का? एक को सिर्फ लेना चाहे। अब यहां से करंट ऊपर जाते हुए इधर के हिसाब से देखो, और इधर से राइट हैंड थंब रूल ये किए, और ये मतलब यहां पे अंदर जाते हुए, कहां जाते हुए? अंदर जाते हुए, यहां पे ठीक है। एक समझने के लिए किसकी कॉपी बढ़िया है? नहीं, आपकी बहुत खतरनाक कॉपी है। नहीं यार, इतनी मोटी भी नहीं, दो अच्छा इसी भी देखें, ये तो ठीक लग रही है। बारिश को अफसोस हो रहा है क्या? अच्छा लो, ये बढ़िया लग गया मेरे पास, तुम लोग की कल टेस्ट कॉपी थी ना। सॉलिनॉइड को समझने के लिए ध्यान से कायदे से रह। हम इधर देखिए, उधर बतियाना शुरू मारेंगे एक पड़ाका भी। ठीक है, ये जो दिख रहा है सर काली काली लाइनें, ये काली काली लाइनें, ठीक है, ये क्या है सर? नंबर ऑफ द टर्न। दिख रहा है काली वाली लाइनें? कदों नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो चश्मा बनवाओ। देखो यहाँ पे हम लोग बना भी दे रहे हैं सर, समझना है तब तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके की क्या दिख रही है सर? नीली नीली नंबर ऑफ टर्न्स, नीली नीली क्या दिख रहा है इस पे? नंबर ऑफ दिख रहा है इस पे। अब इस पे अगर करंट की डायरेक्शन हम लोग ऊपर की तरफ कर दें, क्या कर दें? ऊपर की तरफ कर दें। इस तरीके से इधर से घूमते हुए जाएगी, इधर से ऐसे ही से आ रही है ना, इधर से जा रही है, इधर नीचे हो गई होगी। देखो, किसी को समस्या?
देखें सर सभी लोग, जिधर एरो है उधर से करंट ये यूं 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 करते हुए जा रही है सर, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ही क्या लगा दिए अपना, ढेर सारा टर्न लगा हुआ है सर वायर का, ढेर सारे टर्न्स हैं इसमें, पर लगेगा ला तो वही एम्पियर्स, एम्पियर नहीं जी, मैक्सवेल सर्कुलेटरल नहीं नहीं, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। यहाँ लगाने का प्रयास करें, यहाँ लगा के अगर हम लोग देखते हैं तो इधर से क्या होता है, अंदर आते हुए, मतलब इधर अगर लगा के देखें ये, तो इधर से अंदर जाएगी सर यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से बाहर आते हुए ये देखो, यहाँ से एक को काट के देखो, लो पता नहीं किसकी टेस्ट कॉपी थी ये, हो गई चेक, ठीक है। अब ये था, एक को था, ठीक है, ध्यान से देखें, ये तो ये जाते हुए और इधर से बाहर आते हुए, दिख रहा है सर, ये बाहर और अंदर, बाहर और अंदर, बाहर और, तो इस तरीके से करना शुरू कर दी। फील करने की कोशिश करें, इधर से जा रही है और इधर से, इसी तरीके से ढेर सारे हैं, इसी तरीके से ढेर सारे हैं, इसी से, तो इधर से जाएगी, इधर से आ रही होगी, इधर से जा रही होगी, इधर से आ रही होगी, इधर से जा रही होगी, इधर से आ रही होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस तरीके की है, तो इधर से जा रही है, ठीक है, यही है, इधर से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इधर से जाके इधर से आ जा रही है, इधर से निकलती हुई नजर आ रही है, ठीक है, ये जाते हुए और ये बाहर आते हुए, ये जाते हुए और ये बाहर आते हुए, देख रहे हो, ये अंदर जाते हुए और इधर से बाहर आते हुए, अंदर जाते हुए 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 बाहर आते हैं। और इसमें करंट कब फ्लो होगा, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट से जोड़ देंगे। सर्किट से कैसे जोड़ेंगे, बैटरी या सेल, जो ही लगाना लगा दो, ठीक है। अब यहीं पे इसको रोक लिया जाए, आप लोग कर लें अपना अपना। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट, ELECTRO, ले तुम्हारा नाम ओरिजिनल क्यों नहीं बताते, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा क्या हो रहा है सर कि एक नॉर्मल सा आयरन, या हम लोग यहां लिख दें हाउ, या फिर वाई, वाई लिख दें, वाई आयरन नेल और बोल्ट डज नॉट attract any magnetic material, ठीक है। वाई मतलब क्यों, आयरन का नेल या फिर बोल्ट, आयरन नेल या फिर बोल्ट डज नॉट अट्रैक्ट एनी मैग्नेटिक मटेरियल, एंड how iron nail and bolt
एज लाइक आयरन कोबाल्ट निकेल। आइए इसके ऊपर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की खास बातें, आज की खास समाचार, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे पहुंचने से पहले हम लोग को जानना होगा, जब कोई आयरन का नेल होता है, क्या होता है? आयरन की कील या फिर आयरन का बोल्ट, अगर वो क्यों डज नॉट अट्रैक्ट, वो नहीं करता किसी को अट्रैक्ट, या किसको नहीं अट्रैक्ट करता? एनी मैग्नेटिक मटेरियल। कौन हो गए मैग्नेटिक मटेरियल? आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये कौन है? आयरन, कोबाल्ट, निकल। या फिर आयरन की जो नेल है, वाई इट डज नॉट शो द मैग्नेटिक बिहेवियर, वाई इट डज नॉट शो मैग्नेटिक इफेक्ट, क्यों नहीं कर रही है, इस पे भी बात करेंगे। या आयरन की नेल या फिर बोल्ट कब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू करती है, या फिर कब अपने अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं, क्यों और कैसे, क्यों और, इसी पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बढ़िया फिगर, एकदम झक्कास सा, जिससे कुछ आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। भारत माता, इसको कुछ नहीं आता। इरेज करें, समझ रहा था सर, ठीक। और लिखते भी चले जिसको जिसको। अब पहले हम लोग इन लोग को समझेंगे, फिर कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना उसके ऊपर विषय पे बात करेंगे, ठीक है। देखो, एक आयरन की नेल थी हमारी, ये क्या थी? ऐसे बढ़िया आयरन की नेल माले जानते हो? तुम जानते हो? तुम? हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक आयरन की नेल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके की लोहे की कील, ठीक है। बढ़िया ले लिया आयरन की कील, एकदम झक्कास सी। ठीक है, ये आयरन की नेल थी। अभी इसके पास हम लोग कोई दूसरा मैग्नेट या फिर दूसरा आयरन ला के रख देते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये बोल्ट है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। बदतमीज हो क्या, पढ़ लो, ठीक है। आयरन का ये भी दूसरा कोई टुकड़ा है, बोल्ट, ठीक है, इस तरीके का था। अभी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर इसको हम लोग छोटे छोटे और भी टुकड़े देखें कि आपको लग रहा हो सर इसका मास हैवी है, इसकी वजह से नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर कोई छोटा टुकड़ा भी लाके देखो आयरन का रख रहे थे यहाँ पे, तो भी नहीं कर रहा था, तो भी नहीं कर रहा था, तो भी नहीं कर रहा था। क्यों? ऐसा क्यों कर रहा है सर? बल्कि ये तो मैग्नेटिक मटेरियल था, इसको अट्रैक्ट करना चाहिए था, मैग्नेटिक मटेरियल था, अट्रैक्ट करना चाहिए था, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्यों? इसके साथ हमने क्या किया, फिर इसके साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का प्रयास किया। क्या करने का? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, कि जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होती है तो उसके बगल बगल मैग्नेटिक बिहेवियर से हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेट के बाहर ही जनरेट होती थी, या मैग्नेट से रिलेटेड कोई रहते थे तब। तो क्या करंट के बेसिस पे लोगों के दिमाग में थॉट आया होगा कि क्या करंट के बेसिस पे हम लोग इस आयरन के नेल को मैग्नेट बना सकते हैं?
क्या करंट के बेसिस पे हम लोग इस आयरन के नेल को मैग्नेट बना सकते हैं? जैसे करंट बहा दिए, करंट बहाए तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई ना। इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ या तो बार मैग्नेट जनरेट करता था, ये नॉर्थ साउथ वाला, इधर से जाके इधर से एंड, या तो यही करता था सिर्फ, इसी के अगल बगल ना मैग्नेटिक फील्ड है सर। अगर कोई दूसरा शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो इसका मतलब वो भी मैग्नेट है। तो अभी नेचुरल वाला मैग्नेट तो हो नहीं सकता। और वो अगर बात करें हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर सर्कुलर लूप, तो वो तभी मैग्नेटिक फील्ड शो किया करते जब करंट बहती थी। तो उनके दिमाग में एक थॉट आया कि हम लोग इसमें भी क्यों ना करंट फ्लो करा दें। क्या कर दें? करंट फ्लो करा दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बढ़िया से सेटअप लगाया, हमने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने। ये एक आयरन का नेल ले लिए, या आयरन का टुकड़ा ले लिए, आयरन की रॉड ले लिए, ये इस तरीके के, कह सकते हो कि उसको सोलेनॉइड के बीच में प्लेस कर दिए। क्या कर दिए? सोलेनॉइड के बीच में जो ऐसे नंबर ऑफ टर्न थे ना सर, उसी के बीच में हमने वो सॉफ्ट आयरन डाल दिया, या फिर आयरन का एक रॉड डाल दिया। अब वो बिहेव करने लगेगा किसके तरह? मैग्नेट के। कैसे कर रहा है देखो ध्यान से। ठीक है, बात करें तो ये कुछ उस साइड से अब करंट आ रही होगी, इधर से आ रही होगी। अब इधर से क्या हो सकती? ठीक है, ये सारे में ऊपर रहेंगे। इतना सुंदर बना था, किसकी नज़र लगी? हिमांशुआ की। हिमांशु तो सबसे अच्छा बच्चा है मेरी कोचिंग का, वही तो है। चलो पढ़ो। ठीक है, क्या होता जा रहा है? इस तरीके का। ये इसको यहीं से जोड़ ही दे रहा है सर। थोड़ा सा इनको यहीं से जोड़ा दिया जाए। ठीक है, जुड़ गए इस तरीके के। अब इसमें करंट बह रही होगी, बहते 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 बह रहे, क्या हुआ? हाँ, वापस यहाँ आ गई, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक है, सॉलिनॉइड था, क्यों जी? सॉलिनॉइड था, इस तरीके से करंट चल रही है। नाउ वी प्लेस आवर राइट हैंड थंब इन द फ्लोइंग करंट। किधर से अंदर जाएगी? इधर से, और इधर से, तो इधर से बाहर आएगी। तो हम लोग फिर दूसरा मार्कर लेंगे। क्या बच्चा? ये नॉर्थ बच्चा, ये नॉर्थ है। नहीं बच्चा, नहीं, साउथ से नहीं आती, पढ़ो पहले, कंफ्यूजन क्लियर कर ले। ठीक है, नॉर्थ से निकलती साउथ से जाती है, कोई नहीं। हम लोग इधर से अंदर जाएगी। देख लो सर, हम लोग का थंब भी देख लो, एक हो यार, इतना सिंपल सा है भाई। थंब रखो, मसक दो, थंब रखे, घुमा दिए घुमा दिए घुमा दिए घुमा दिए घुमा दिए घुमा दिए घुमा दिए, बाहर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इधर से क्या हो रही थी? ये ऐसा ही होगी, और कैसे होगी? ऐसे ही होगी। लग रहा है कि नहीं? सब बढ़िया एकदम। फिर फिर कुछ एकदम इतनी ज़्यादा हो गई रहेंगी वो स्ट्रेट निकलने लगती हैं। ठीक है, हमको लगता है। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको समझने में? फिगर में कोई समस्या?
तुमको जी, तो क्या मुंह बनाए हो? अब यहाँ पे देखें ध्यान से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन है? यही वाला चीज, ये जो अंदर रखा है ना सर, आयरन की जो रॉड है, ये हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है ये? अब इसकी डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं सर। Those magnetic material which show the magnetic behavior whenever, या जब कब तक ये करंट, या ध्यान से पहले समझ ले सर तब लिखा जिसके ये कंडक्टर क्या है? अब एज ए बार मैग्नेट बिहेव करें, क्योंकि अब इसके पास कोई दूसरा आयरन किनने लाओगे तो चिपका लेगा। ठीक है, देखो लाके ये क्या कर देगा? चिपका लेगा। जब तक करंट रहेगा तब तक, बहुत बढ़िया बात पकड़ी सर आपने, जब तक करंट है तब तक, जब तक रहेगा समोसे में आलू, ठीक है, तभी तक खाओगे तुम। देखो ये है सर आयरन की लेल हमारी, इसको क्या करने लगी? अट्रैक्ट हो गई है। एक और चाहो तो अट्रैक्ट कर लो यहीं से। अभी क्या करना शुरू कर दी? आयरन को, नेल को अट्रैक्ट करने लगी अपने साइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया, इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया। कब तक रहेगा सर ये मैग्नेटिक बिहेवियर? जब तक कि करंट बहती रहेगी। स्विच ले लो तुम तो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन एक बढ़िया लिखेंगे हम लोग, उसको भी आप लिखने का प्रयास करें। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब हमारे पास एक डेफिनेशन भी आ चुकी है सर, ठीक है। अ मैग्नेट फॉर्म टेम्पोरली, ठीक है, टेम्पररी जिसको कहते हैं हम लोग भाषा में, या फिर थोड़ा सा टेम्पररी का मतलब होता है सर कुछ ही समय के लिए रहेगा, फिक्स नहीं है कि हमेशा के लिए इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी। अब मैग्नेट फॉर्म एक ऐसा चुंबक बनाया जा रहा है टेम्पोरली ड्यू टू द मैग्नेट फील्ड, किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस बार मैग्नेट को हम लोग, इस बार को क्या नाम है, जो आयरन की रॉड थी उसको कहाँ रख दिए थे हम लोग? इसी मैग्नेटिक फील्ड में ही रख दिए बीच में। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसे गुजर रही थी ना अंदर से, देखो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ही थी ना, उसी में उसको क्या रख दिया? आयरन रॉड, ठीक है। अब वो आयरन रॉड जब इसमें रखा गया तो वो भी मैग्नेटाइज्ड हो गया, अपने आसपास इन लोगों को अट्रैक्ट करने लगा। तो इलेक्ट्रिक करंट, अगर ये चाहो तो इसको भी कर दो, मैग्नेट फॉर्म टेम्परली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। चाहो तो इतना पार्ट हटा सकते हो। क्या लिखोगे? अ मैग्नेट फॉर्म टेम्परली ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये लिखो, या फिर अ मैग्नेट फॉर्म टेम्परली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं हम लोग, चाहे तो इसकी जो ताकत है अट्रैक्ट करने की उसको बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं। बढ़ाएंगे कब? नंबर ऑफ द टर्न बना के, या फिर ढेर लार्ज अमाउंट में करंट प्रोवाइड कर दें, या तो करंट बहुत बढ़ा दें, या तो फिर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद हम लोग की दूसरी टॉपिक है अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको बनाइए सर, इसको बनाइए तो अगला फिर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स। जिसकी आवाज आई उसको बहुत मारेंगे, याद रखना। ठीक है, आइए इसका सेटअप बनाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक रॉड रखे हुए हैं या फिर एक सेटअप है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जिसमें करंट बहेगी। क्या इस तरीके की? देखो ध्यान से,
फिक्स, ठीक है। ये एक सेटअप था जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बॉल है थोड़ी सी, ठीक है, या फिर हैवी मैग्नेटिक हैवी मेटल के पार्ट्स हैं, उसमें मैंने क्या कर दिया, ये लिंक किया हुआ है, यहाँ से करंट फ्लो होगी अगर स्विच ऑन कर देंगे तब, ठीक है। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट बहना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, इसी तरीके से करंट बहना शुरू होगा। यहाँ पे देखिए इसमें ये देखिए, अरे यार हम कुछ भी मैटर रखें, ये सेटअप दिख रहा है यहाँ पे सर, यही वाले को मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। लीजिए अब जैसे ही करंट मैंने क्या किया, स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन, करंट बहना शुरू, करंट बहना शुरू, एकदम बढ़िया सी करंट, ठीक है। करंट बहना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर करंट बहने लगी, पर कोई डिफ्लेक्शन अभी नहीं आ रहा था, अभी कोई डिफ्लेक्शन। फिर से स्विच क्या कर दिया हमने, ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे एक हमने क्या रखा, यू शेप का मैग्नेट, यू शेप का मैग्नेट, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हो गया, ये कौन सा एंड है हम लोग का, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। अभी करंट नहीं बह रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, अभी करंट नहीं बह रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसको हटा दें, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही करंट बहना शुरू हुआ, जैसे ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, क्या कर दिया, स्विच ऑन, करंट बहना शुरू, तो ये वाला जो पार्टिकल था ये कुछ और उधर चला गया, कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्ट हो गया इधर की तरफ, देख रहे हो सर, ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट, या फिर उस साइड अट्रैक्ट होने लगेगा, नॉर्थ साइड की तरफ, ठीक है। ये जो बॉल थी यहाँ पे हमने यहाँ चली गई, क्या हो गई, यहाँ चली गई। जैसे ही फिर से स्विच ऑन करेंगे तो फिर से ये अपने जगह चलाएगा, मतलब ये जो है इस तरीके का था, स्विच ऑन होने पे अपने जगह, ऑफ करने पे, जैसे ही ऑन कर देंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, फिर से अपने इधर, फिर ऑफ कर देंगे तो जो इधर हुई थी वो वापस से यहाँ, कौन सी, करंट बह रहा है सर, करंट बह रहा है तो उसका मैग्नेटिक, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, तो अट्रैक्ट कर रही है सर, क्योंकि ये भी तो एक बार मैग्नेट है, ये भी तो एक बार मैग्नेट है, दिख रहा है कि नहीं बार मैग्नेट, ये वाला हिस्सा बार मैग्नेट ना है, ठीक है। ये देखो, ये भी तो मैग्नेटिक था, जब स्विच ऑफ थी हम लोग की, यहाँ पे देखो ध्यान से, स्विच ऑफ थी तो ये जो हम लोग का वायर है वो अपने एकदम सीधे पे था, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया,
तो ये वायर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे हो गई, डिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गई, जो इधर सीधी थी वो इधर हो गई, जो सीधी थी वो इधर हो गई। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये किसके वजह से हो रही है, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग रख देंगे करंट कैरिंग वायर को, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर एक फोर्स लगता है। ये एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ। समझ में आया कुछ? कितना परसेंट आया तुमको जी? बोले ऐसे ही पूछे कि ये क्या है सर जो इधर जा रहा है? चलो कोई नहीं, हम लोग एक ये बॉल रख ली, मेटल की बॉल है, ठीक है। यहाँ पे मेटल की बॉल था, उसको हिंज सपोर्ट किए हुए थे, ये बैटरी से जोड़ दिए थे, यहाँ पे इसका प्रॉपर कनेक्शन दिए थे, मतलब अभी तक इसमें करंट बह रही थी, करंट बह रही थी, कोई उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। उसके आसपास मैंने एक मैग्नेट रख दिया। क्या रख दिया? मैग्नेट रखते ही मान ये अब जो हम लोग की बॉल थी यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई, इस जगह पे आने लगी, अपनी पोजीशन से हटने लगी। हम लोग फोर्स पढ़े हैं ना सर, फोर्स इज द कॉज ऑफ द मोशन, या फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा था। तो ये सिद्ध कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट द फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लगाती है। और किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग करता मतलब ऐसे कंडक्टर पे जिसमें करंट बह रही है उस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लगाती है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होगा। इसको बना ले, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स क्या है देखिए, नहीं जाने। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब। फ्लेमिंग ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया, किसके किसके बीच में? फोर्स के बीच में जो इस कंडक्टर के ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और तीसरा फ्लोइंग करंट के बीच में। इन्होंने अपनी उंगलियों की सहायता से इन तीनों का डायरेक्शन दिया है, ठीक है। तो कौन कौन सी उंगली ली हैं? एक ये थंब, फोर फिंगर, और ये कि ये मिडिल फिंगर। फोर फिंगर को फर्स्ट फिंगर भी बोलना तो भी चल जाएगा सर, ठीक है। इंडेक्स भी कह देना, जो मन होगा वो कहना, जो हम कहेंगे वो मत तुम कहना, गधा नहीं कहना, ठीक है। अपने सरल भाषा में जिसको भी आप जिस तरीके से याद कर सकते हो, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि इफ द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, मतलब ये तीन उंगलियां स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के, ये सभी लोग क्या रहने चाहिए? परपेंडिकुलर। यहाँ यहाँ देखो तो भी 90, यहाँ यहाँ देखो तो भी 90, ये और ये देखो तो भी 90, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको ऐसे हम लोग रखना चाहें, बना भी दें। अब यहाँ पे बात करें, इस वाली उंगली को भी परपेंडिकुलर कर दें थोड़ा। उंगली बन नहीं गिरा, अच्छा। वेरी गुड पगलू, ठीक है। यही हाथ है उसका,
देखो, एक पागल खोजोगे कई ठो मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके का। हाँ, इस तरीके का है। ये क्या थी आपकी थंब, क्या है थंब, ये क्या है फोर फिंगर, और ये क्या है मिडल। ठीक है, अब इस तरीके से हमने इसको रख दिया। दिख रहा है सर, कुछ लग रहा है उंगली तक, नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे जो थंब था, यहाँ से हम लोग का हुआ, पहले क्या लिखेंगे, ए फोर फिंगर मिडल फिंगर, ए फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ तक लाइन। थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर अगर स्ट्रेच कर दिया गया, तान तून के एकदम सेट कर दिया गया। ठीक है, किसके, लेफ्ट हैंड रूल के, परपेंडिकुलर थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, ये भी लिख लो, किसके, ऑफ लेफ्ट हैंड। ठीक है, स्ट्रेच परपेंडिकुलर। देन फोर फिंगर मतलब ये वाला हिस्सा, फोर फिंगर क्या बताएगा, देखो फील्ड, फोर फिंगर क्या बता रहा है सर, फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, वही हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बताने लगा। हरे रंग से इसको दिखा दो। और मिडल फिंगर हमको क्या दिखा रहा है सर ठीक है, मिडिल फिंगर की अगर बात करें तो ये हमको दिखा रहा है किसके बारे में, शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के बारे में, करंट किसके बारे में, करंट के बारे में। और लास्ट हम लोग का जो थंब था वो बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये हो गया। एंड देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये दोनों इस तरीके में अरेंज हो गए, मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर अगर अरेंज हो जा रहे हैं किसके, ये देख रहे हो सर, फोर फिंगर किसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, अगर ये दोनों एकदम सेट हैं तब हमारा अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स के डायरेक्शन को, किसके, फोर्स के डायरेक्शन को। ये देखो काला वाला हिस्सा, फोर्स। समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, हम उठा लेंगे, आप लोग दिखे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या था, अगर फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को और थंब को हम लोग क्या कर दे, स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फोर फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शोज द करंट, सो डायरेक्शन ऑफ थंब शोज द डायरेक्शन, शोज फोर्स। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तुमको जी, तुमको लग रहा है, बोलो। ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास करें कि लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है। तो हमने अपना बायां हाथ लिया, आप सभी लोग अपना बायां हाथ लेंगे। ठीक है, अपने अपनी कॉपी में, मेरे पास तो मेरा व्हाइट बोर्ड है, आप लोग के पास आपकी अपनी कॉपी है। ध्यान से देख लो बच्चा आनंद। अब यहाँ पे हम लोग को एडजस्ट करना है इसको किसके डायरेक्शन में, ये दो को पता रहना चाहिए, तब ये हमको कुछ बता पाएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर देखें, करंट इस तरीके से बह रहा था, तो ये क्या बता रहा था हम लोग को, करंट इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं सर, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे चाहे जैसे एडजस्ट करो सर। ठीक है, और ये चीज जो है हम लोग की मिडिल फिंगर, अरे क्या नाम है, फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखिए अगर करंट इस तरीके का रहता था तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल से ध्यान से याद करना, राइट हैंड थंब रूल क्या था, ये इस तरीके का है, यस सर, तो करंट ऐसे ऐसे आएगा, इस तरीके से। तो ये हो गया सर हम लोग का करंट, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गए, या फिर ऐसे लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। अब ये चीज क्या बता रहा है हम लोग के, फोर्स को। इसके लिए अगर फिगर समझना हो तो एक और देखते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए क्या, एक बढ़िया देखो फिगर तो पढ़वा देना बच्चों से।
ठीक है, नॉर्थ फेस, और ये कौन सा फेस हो जाएगा इसका? साउथ। मैग्नेट कुछ ऐसे होगी, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी। ऑन कर दें, ऑन है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की होगी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। नॉर्थ वाला हिस्सा ये है, साउथ वाला हिस्सा ये है। या थोड़ा सा और अगर इसको समझना तो बार मैग्नेट की तरह हम लोग इसको ले लीजिए, तो मान लो ये और ये, ठीक है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा, ये साउथ वाला हिस्सा। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हमेशा नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। बीच में हमने क्या रख दिया था? एक करंट कैरिंग वायर इस तरीके की थी, हाँ, करंट कैरिंग वायर। उसमें करंट मान ले रहे कुछ इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, उधर बह रहा होगा। ये इस तरीके से सर्किट लगी है, करंट इस तरीके से बह रहा होगा। अब ये किधर अट्रैक्ट होगी, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या लेंगे? अपना लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, फोर्स का भी पता चलेगा। आउटवर्ड, फोर्स कहाँ आ रहा है सर? आउटवर्ड। करंट इस तरीके से थी, करंट ये थी ना, करंट ये, फिर ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। आज तरीके अब जाके एडजस्ट हुआ, ठीक है। करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ से साउथ देखो चल रही कि नहीं? नॉर्थ से साउथ चल रहा है कि नहीं सर? ये देखो नॉर्थ से साउथ जा रही है कि नहीं? ये करंट जा रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? और ये फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ। कोई दिक्कत? यही बताता है सर। समझ में आया कि नहीं आया? रोकिए सर, अगला इंडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। ये कुछ कंक्लूजन है, एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी टॉपिक को खींचना है इसलिए लिख दिया जा रहा है सर। सबसे पहला हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डायग्राम वायग्राम बनाने, फिगर वगैरह बनाने, जिससे हमको समझने में आसानी रहेगी। एक गैल्वेनोमीटर ले लिए, क्या ले लिए सर हम लोग? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसको सर्किट के साथ लगा दिया क्या? ठीक है, और ध्यान से समझिए क्या है सर। एक ये, एक और इधर बना दें। सर ये क्या मेजर करता है? बता रहे सारा बता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास एक ये गैल्वेनोमीटर और एक हम लोग के पास ये ढेर सारे क्या हैं? टर्न्स हैं। ये क्या है? टर्न्स है। अब एक बार हम इसके पास क्या ला रहे हैं सर? जैसे हम लोग ने फील किया कि किसी वायर में करंट बहा देने पे क्या दिखा? लोग के दिमाग में आता है ना कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? होता है, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर इस रास्ते से जा सकते तो इस रास्ते से वापस क्यों नहीं आ सकते हैं? तो वैसे ही करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करंट शो कर सकता है? सर। हाँ सर, हुआ इसी के बाद। ठीक है, कैसे? आपकी तरह लोग रहे होंगे उस टाइम जो नो कहने वाले रहे होंगे, ठीक है, पर कुछ ने, जो महान हस्ती थी, उन्होंने हाँ करके दिखाया कि अगर करंट, फिर ध्यान से समझें, अगर हम लोग का करंट मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकता है तो वही मैग्नेटिक फील्ड करंट को भी शो कर सकता है। ठीक है, कैसे? इसी का यूज है, ध्यान से समझो सर। ठीक है, हमने क्या किया था? करंट में एक किसी वायर में करंट फ्लो करा दी तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया।
अब अगर हम लोग यहाँ पे एक बार मैग्नेट को इस टर्न में ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, ध्यान से देखो सर किस तरीके की ये वायर थी, इस तरीके की, ठीक है। इसमें हम लोग क्या ले आ रहे थे, बार मैग्नेट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। तो जब इन करते थे मतलब अंदर की तरफ, ये इन वाला है, ठीक है, ये जब अंदर ला देते थे नॉट सो, तो ये क्या होता था, डिफ्लेक्ट हो जाता था, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्मॉल करंट को मेजर करने के काम में आती है। तो पास लेके आए तो देखिए हल्का डिफ्लेक्ट हुआ, फिर हम लोग क्या किए, दूर लेके चले गए, यहां से देखो ध्यान से, दूर लेके चले गए, क्या किए, तो फिर से क्या हो गया, अपनी जगह पे आ गया, फिर से पास लाए तो फिर से ये सा डिफ्लेक्ट हो गया, फिर से दूर ले गए तो फिर कोई करंट नहीं। मतलब जब पास ला रहे थे तो इसमें करंट बह रही थी, दूर ले जा रहे थे तो करंट, ठीक है। पास ला रहे होंगे तो ध्यान से देखो सर, जब जब इसको पास ला रहे होंगे तो यहाँ पे इसकी ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड है, ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे क्रॉस करती होगी। अब यही इसको अगर हम लोग दूर लेके चले गए, ध्यान से देखना, अभी भी उसके पास 5 ही मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन देख रहे हो, 2 ठो गुजर पाई तो करंट नहीं बह पाया सर। फिर पास लेके आ जाएंगे इसको यहाँ पे, तो फिर 1 2 3 4 5 फिर ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है, तो करंट बहने लगा। मतलब पास और दूर, पास और दूर, पास और दूर, बार बार पास और दूर करने से क्या होने लगा, करंट इसमें बहने लगा सर, करंट डिटेक्ट होने लगा। मतलब पास में लाएंगे तो करंट बहेगी, दूर ले जाएंगे तो रुक जाएगी, पास में लाएंगे तो करंट बहेगी, फिर दूर ले जाएंगे तो बंद हो जाएगी। और ये कौन बता रहा था, डिफ्लेक्ट करता हुआ गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करके इसको इंडिकेट कर। तो इन्होंने देखा कि अगर हम लोग कंटिन्यूअस ये घट 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 घट, ठीक है, मोशन करा रहे हैं सर, आ रहा जा रहा है, 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 रिलेटिव मोशन करा रहे हैं, या तो हम लोग इसी को घुमा दें, कोई नहीं, ठीक है, इसको ध्यान से देखें, ये था सर हम लोग का नंबर ऑफ द टर्न, इसमें ये आ रहा है सर बाहर, जब आ रहा था तो ये जिससे कनेक्ट था वहां पे गैल्वेनोमीटर बता रहा था कि हाँ करंट बह रही है, हाँ करंट, दूर चला जा रहा था तो करंट बता रहा था कि नहीं बह रही है, पास आ रहा था फिर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस अगर मोशन करा रहा है सर, इस पूरे टर्न में कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, तो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही थी, करंट कंटिन्यूअसली, तो या तो मैग्नेट को कंटिन्यू मूव कराते रहो, या तो मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इधर उधर अंदर बाहर करते रहो, तब जाके करंट बहेगी, समझ आया। या तो इसी को रोक दो, ये मूव करता रहना चाहिए। हम लोग ब्रश जब करते हैं तो एक कभी कभी मंजनवा इसी गड़ 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 देखो दतून रखे हुए हैं, अभी एक लड़का ला के दिया था, शुद्ध है देसी चीज। एक बार ऐसे ही हम लोग किट 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 करते हैं चारों तरफ ऐसे, कभी कभी हम लोग ऐसे रख के मुंह ही हिलाने लगते हैं। तो कभी ये कर रहे थे तो हम लोग का क्या था, ये बार मैग्नेट मूव कर रहा है सर करंट फ्लो कराने के लिए, कभी हम लोग क्या कर दिए, इसी को स्टेशनरी करके मुंह ही लगा दिए, तो हम लोग का क्वाइल टर्न करने लगा। मतलब हम लोग के कंडक्टर और क्वाइल के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मतलब दोनों लोग में से एक ना एक मूव में रहना चाहिए, ठीक है, तभी करंट क्या रहेगी, कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहेगी, तभी करंट क्या होगी, कंटिन्यूअसली, तभी करंट क्या होगी, कंटिन्यूअसली, ठीक है। इस फिनोमिना को द फिनोमिना इन विच द करंट इंड्यूस्ड, इन विच, एक ऐसी फिनोमिना या एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रवृत्ति कि जब करंट क्या कर देगा, इंड्यूस्ड इन सर्किट, करंट जनरेट हो जाएगा सर्किट में, किसके कारण, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बार बार अंदर आ रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, दूर गई तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, पास आई फिर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, दूर गई मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, ठीक है। इसी तरीके से जब ये कंटिन्यूअसली अंदर बाहर कर रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही थी। तो ये करंट जो अंदर जनरेट हुआ है किसके कारण, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इंड्यूस करंट जनरेट बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस इंडक्शन, इज नोन एज इंडक्शन। करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सिर्फ इतना याद करना है, करंट इंड्यूस्ड इन सर्किट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 3 पॉइंट याद कर लो, ये तो हेडिंग ये है, यही 2 याद रखना है। इंड्यूस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके कुछ कंक्लूजन आए जिसको हम लोग एक खुद डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिमाग में हो रहा होगा सर अगर मान लीजिए नंबर ऑफ फील्ड बढ़ा दें, करंट बढ़ा, डायरेक्शन कर दें, डायरेक्शन किधर होगी फोर्स की, तो सारा जो दिमाग में चल रहा है उसको अभी हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए, अ करंट फ्लो इन अ कॉइल व्हेन देयर इज द मोशन बिटवीन, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। बता दिए ना सर, या तो ब्रश करोगे या तो मुंह ही हिलाते रहोगे, रिलेटिव मोशन होना चाहिए तभी साफ होगा ना, फिर रख के बैठे रहोगे तो थोड़ी नहीं साफ होगा। दोनों में से एक लोग मोशन में रहने चाहिए सर, तो यहां पे भी वर्क तभी होगा जब क्या रहेगा, दोनों लोग एक में मोशन में रहेंगे। तो चाहे कॉइल को मूव कराओ चाहे मैग्नेट को, तो इसी कहते हैं रिलेटिव मोशन। दो बॉडी के बीच में आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर मोशन हो रही है तो इसको रिलेटिव मोशन कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉसेज द डायरेक्शन इन, बार बार जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, अंदर आ रहा था तो अलग, बाहर जा रहा था अलग, अंदर जा रहा था अलग, बाहर जा रहा था तो अलग, अंदर जा रहा है तो अलग, बाहर जा रहा है तो अलग, इसके कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बदल रही है, तो करंट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स, डायरेक्शन ऑफ करंट किसके ऊपर डिपेंड भी करता था, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जनरेट किसके कारण हो रहा है, इसी के ऊपर। ये वाला बेचारा करंट किसके वजह से जनरेट हो रहा था, मैग्नेट की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द करंट डिपेंड्स ऑन वेदर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। और ये कैसे हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड्स किसके ऊपर करती है, कि करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है और कितनी कम, कितनी ज्यादा हो रही है और कितनी। और इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाय बच्चों, कल फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए यहीं पे आप लोगों के साथ के लिए जो इतने देर तक पेशेंस बना के बैठे थे, धन्यवाद, ठीक है, बाय भैया।